हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी के कमेंट थे कि मैम चाइल्ड डेवलपमेंट हम कहाँ से तैयार करें। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक ठाक हो जाते हैं, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट की वजह से हम CTET में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। यदि वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का रोल क्या है CTET में। देखिए, यहाँ पे आपको 30 नंबर आते हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो। यानी कि CTET के जो दोनों पेपर होते हैं दोनों में 30-30 नंबर का आता है। और हमारे 15-15 नंबर हर सब्जेक्ट में पेडागोजी के होते हैं, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है। तो लगभग हमारे 75 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के और प्लस पेडागोजी के। अब बात आती है कि इसे हम तैयार कहाँ से करें, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि आप इसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ा होगा आपने, जब आपने अपना कोर्स किया होगा, बीएड किया होगा या डीएलएड किया होगा, तब आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन उस समय पे आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर आपको इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया होगा कि आप क्वेश्चन उसके सोल्व कर पाए। तो सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम है वो है आपको कि आपको अपने जो CTET के PYQ है, पिछले 5 साल के उठा लीजिए या फिर 10 साल के, ठीक है। 10 साल के तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप पहले 5 साल के PYQ करिएगा जो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, ठीक है। और साथ में जो हर सब्जेक्ट में दिए होते हैं ना 15-15 क्वेश्चन, उनको भी आप साथ के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। पढ़ना है एक बार, ठीक, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये जब आप कर लेंगे तो आप एक कॉपी और पेन भी अपने साथ रखेंगे। जैसे कि आप आज पहला पेपर कर रहे हैं और पहले पेपर में आपको क्या करना है, आपको लिख देना है चाइल्ड डेवलपमेंट और ऊपर लिख देना है कि जैसे कि मान लीजिए प्याज जैसे इस पेपर में कितने क्वेश्चन पढ़े, कितने क्वेश्चन पूछे, 4, ठीक है। कोलबर्ग से कितने पूछे, 2, ठीक है। वाइगोत्स्की से कितने पूछे, 3। इस तरीके से जितने जितने उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस पेपर में इतने क्वेश्चन मिले हैं इस सब्जेक्ट के, हैं कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन वहां पे पूछे गए। फिर आपको देखना है कि इन क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से घटा है, यानी कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है और किस टॉपिक का वेटेज कम है, ठीक। जब आप ऐसे कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए उसी टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है। और यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 5 साल तक अभी नहीं पूछा गया है, वो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी कि 5 साल में आप मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको उसको नहीं पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे ज्यादा आपको उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है मैम, इतना काम हमने कर लिया, हमने PYQ भी देख लिए और हमने जो है इस तरीके से लिख भी लिया कि किस किस पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। अब ये तो बताओ कि हम तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक खरीदे। देखिए, आपको मार्केट में दुनिया भर की बुक मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। लेकिन क्या है, बुक आपको ऐसी खरीदनी है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लिया उसमें से आप प्याजे का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे, उनका सिद्धांत पढ़ने लगे, और आप ऐसी बुक खरीद के लाए हैं जो देखने में तो बहुत ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जब उसे आप पढ़ोगे तो आपको उसमें कुछ ना समझ में आए, ठीक है। तो ऐसी बुक ना खरीदें। चाहे बुक आपको देखने में छोटी लगे और प्रिंट ऊपर का जो कवर है वो आपको देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन आप एक बार खोल के देख लेना कि कहाँ पे चीजें अच्छे से समझाई गई हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ये हमारे समझने का होता है, रटने का नहीं होता, ठीक है। उस बुक को आप लेके आइए। देखिए, मार्केट में बहुत बुक मिल जाएंगी। एक बार आप दुकान पे जब जाएंगे ना, वो शॉप, एक बार आप शॉप पे जाएंगे, वहां पे एक बार शॉप पे जाओ, वहां पे बुक देखो। और वैसे तो जो यूट्यूबर है, यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं टीचर, उनकी भी बुक आती है। यदि आपको किसी टीचर का ऐसा तो है नहीं, मान लिया आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास फोन है और आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक करो कि आप डाल लो CTET के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी क्लासें आपको मिल जाएंगी, तो आप पढ़ के देखना यूट्यूब पे किस टीचर का आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, पहले तो आप एक बार वीडियो देख लो उस टॉपिक की जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको बुक से समझ में आ रहा है तो इससे बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक से नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है,
देखना है कि जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। मान ली कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ऑनलाइन, कोई भी हो सकता है XYZ, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया, उन पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन करके देखना उस टॉपिक के, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। यदि आप सारे क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको 100% समझ में आ रहा है और आपको उन टीचर से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। और यदि आप ऑनलाइन क्लास लेने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी दूसरे टीचर पे जाके ट्राई करें कि जहाँ पे आपको चीजें समझ में आए। मेरी सारी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट समझने का आपको सारे क्वेश्चन को मतलब सारे टॉपिक को समझना है। सब पिछड़े बालक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। और यहाँ पे आपको ना कुछ जो बेसिक समझ होती है हमारी उसको भी यूज करना होता है। भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप मान के चलो कि आप एक टीचर हैं और जिस स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं वो आपका ही है, आपका ही बच्चा है। यानी कि तो आप अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त कभी भी दंड देने की नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो आपको बच्चे पे क्या करना है, कोई भी चीज थोपनी नहीं है, ना दंड देना है। और बच्चे को जो भी आप चीजें करा रहे हैं, मान लिया आप कुछ उसे पढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बच्चे को एक्टिव रखिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और उसका आंसर बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो यही बात है कि वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड होता है। जिसकी समझ जितनी अच्छी होती है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं। मेरे भी चाइल्ड डेवलपमेंट में 28 नंबर हैं 30 में से सीटेट में, ठीक है। तो बल्कि अब मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ते पढ़ते एक इतना टाइम हो गया है कि अब पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि तुझे ठीक ठाक आता है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। जब आप पढ़ते रहेंगे तो अपने आप इतनी अच्छी समझ बन जाएगी कि आप कर लोगे। जो ऐसे ना जो चीज रटने वाली होती है वो तो फिर रट के ही याद होती है, ठीक है। तो पहले ऑनलाइन पढ़ना है अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा है आपने। दूसरा फिर PYQ करने हैं, फिर जाके अपनी बुक में पढ़ाई करनी है, जो भी आपकी बुक है उससे। ये आप कंटिन्यू करते रहिए। लगभग दो घंटे दिन में आप जरूर अगर पेडागोजी को देंगे तो मुझे लगता है आपका 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी पे बेस होता है क्योंकि 75 क्वेश्चन हमारे आते हैं और 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन की वजह से तो हम फेल हो जाते हैं। उन स्टूडेंट से पूछो जिनके 89 नंबर रह जाते हैं, है ना, या फिर 81 रह जाते हैं, जो OBC कैटेगरी वाले होते हैं ना, जो 82 पे पास हो जाते हैं और जो 90 पे पास हो जाते हैं उनका 1 नंबर कम रह जाता है। वहां पता लगता है कि 1 नंबर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपको मन लगा चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। कोई बात नहीं, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा है लेकिन आप उन स्टूडेंट से भी ज्यादा बेहतर कर सकते हो जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है। क्योंकि आपके पास देखो, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो जहाँ पे कोचिंग जा रहे हैं सिर्फ वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज इस कोचिंग में चले गए तो कल उस कोचिंग में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। उसमें मजबूरी होगी क्योंकि उन्होंने वहां पे फीस पे कर रखी है। और आपके पास तो इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है। इस टीचर का नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का पढ़ लो। पर हाँ, ऐसा मत करना कि एक दिन में कई सारे टीचर आप चेंज कर दो, ठीक है। फिर तो आपको ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि इतने समझदार तो आप हो, क्योंकि आपको अपना समय बचाना है। और सीटेट का नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आने का नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है, मुझे पता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।